नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए आज सेना कोरोना वॉरियर्स डे मना रही है। दिन में जहां देश के कोविड-19 अस्पतालों पर फूल बरसाए गए, तो वहीं अभी नौसेना और कोस्ट गार्ड के युद्धपोत समुद्री तट पर अपने जहाज को जगमग कर रोशन कर रहे हैं। पूरी समुद्री सीमा प्रकाशमय हो गई है। सायरन बजाकर भी कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया जा रहा है। नौसेना के युद्धपोत मुंबई, पोरबंदर, करवार, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में रोशनी से इस वक्त जगमग हो रहे हैं और संदेश हर तरफ बिखर रहा है। संदेश इस बात का कि पूरा देश कोरोना योद्धाओं को नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है और उसमें सेना भी अपना योगदान दे रही है। सीडीएस बिपिन रावत ने जिस बात का जिक्र किया था कि आज सेना के तीनों अंग अपने अपने तरीके से कोरोना योद्धाओं को सलाम करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। आज सुबह से लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे नौसेना की तरफ से अभिनंदन किया जा रहा है कोरोना योद्धाओं का, वो भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर युद्धपोत जगमग रोशनी से नहाया हुआ है और यहां से हिंदुस्तान के हर कोने में एक संदेश दिया जा रहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में जिस तरीके से कोरोना योद्धा फ्रंट लाइन पर तैनात हैं, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की हिफाजत कर रहे हैं, उनको नमन करना बनता है, उनका सम्मान करना बनता है और वही किया जा रहा है। कोच्चि की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर भी जगमग रोशनी से युद्धपोत को सजाया गया है और यहां से भी वही संदेश हिंदुस्तान के हर नागरिक तक पहुंच रहा है। दरअसल भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि 46 जहाज कुल मिलाकर इस तरीके से रोशन किए गए हैं। 7,516 किलोमीटर तटरेखा को इसमें शामिल किया गया है और 25 स्थानों पर कुल मिलाकर 25 जगह ऐसी हैं जहां पर हरी रोशनी छोड़ी जा रही है और इसका संदेश यही है कि अभी हमें सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है और ये रोशनी भी इसी बात का संदेश दे रही है। पोर्ट ब्लेयर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे यहां पर हरी रोशनी छोड़ी गई है। ये प्रतीक है इस बात का कि हमारे भीतर उत्साह बरकरार है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो चल रही है उसे हम जीतेंगे। यही संदेश इन लाइटों के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है और आज सुबह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, विहंगम दृश्य देखने को मिल रही हैं। कहीं हॉस्पिटल्स पर फूलों की बारिश हो रही है तो कहीं सेना के बैंड हॉस्पिटल के बाहर सलामी दे रहे हैं धुनों के माध्यम से। और ये तस्वीरें आप देखिए, मनमोहक तस्वीरें हैं। पूरा समुद्र इस वक्त जगमग हो गया है। मुंबई की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप देखिए यहां पर भी किस तरीके से नौसेना की तरफ से संदेश दिया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है कोरोना योद्धाओं का। कोच्चि, हिंद महासागर, हर तरफ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आईएनएस विक्रमादित्य पर चिकित्सा पेशेवरों और अन्य सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं को सम्मान दिया गया और यही प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है नौसेना के माध्यम से। पहले जो वायुसेना ने किया, थल सेना ने किया, अब वही काम जल सेना की तरफ से किया जा रहा है। और आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनके मायने क्या हैं, कैसे ये तस्वीरें उत्साह बढ़ाने वाली हैं उन कोरोना योद्धाओं का, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निमि रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कर्नल मनोज केशवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्या सोच है सर इसके पीछे? क्योंकि पीएम मोदी ने इससे पहले जब ताली और थाली बजाने के लिए कहा तब भी पूरा देश एक साथ खड़ा था, एकजुट खड़ा था। जब दीपक जलाने के लिए कहा तब भी पूरा देश एक साथ खड़ा था और एक ऊर्जा का संचार हुआ पूरे देश में, कोरोना योद्धाओं के भीतर भी। क्या वही प्रयास इसके माध्यम से भी किया जा रहा है सर आज? अमित, ये जो कोरोना वायरस की लड़ाई है या वॉर है या जंग है, ये तभी जीती जाएगी जब हम पूरा देश एकजुट, हर नागरिक एकजुट होकर इसका सामना करेगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस एकजुटता का और इस एकता का प्रतीक है। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स और भी मेडिकल वर्कर्स हैं, पुलिस है और हर नागरिक है जो एक तरह का त्याग कर रहा है। सो पूरा देश जब एकजुट होकर खड़ा होता है तभी कोई जंग जीती जाती है। सही बात तो एक तो ये निस्वार्थ सेवा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इसका प्रतीक है। हंदवारा में एक तरफ ऑपरेशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ से हम लोग पूरे देश में जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के तीनों अंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ये श्रद्धांजलि
हंदवारा को देते हुए, उसके अलावा ये भी थैंक यू बोल रही है पूरे के पूरे कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनको। तो ये एकता का प्रतीक है। नमन है जवानों को। सरहद पर भी हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, और सरहद के भीतर मतलब देश के भीतर जो कोरोना योद्धा हिंदुस्तानियों की हिफाजत कर रहे हैं उनको भी सलाम कर रहे हैं, उनको भी नमन कर रहे हैं। डॉक्टर निमि रस्तोगी, कैसा लग रहा है मैडम, एक चिकित्सक के नाते, एक डॉक्टर के नाते, आज जब पूरा देश आप सभी का अभिनंदन कर रहा है और उसमें सेना के तीनों अंग भी शामिल हैं? बहुत अच्छा लग रहा है अमित, बहुत बड़ा ऑनर है। और अभी मैं आते आते सुन रही थी, किसी ने कहा है कि बैटल्स डोंट लास्ट फॉर एवर बट द लेजेंड ऑफ द वॉरियर्स डू। यानी कि लड़ाइयाँ तो जैसी है वो ख़त्म हो ही जाएंगी 7-6 महीने में, ये जो लड़ाई है, लेकिन इसके किस्से और इसकी कहानियाँ और इससे जो सबक है जो हमने लिया है बहुत सालों तक सुनाया जाएगा। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग भाव विभोर हैं, हम सब बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि डॉक्टर सब बिजी है, उनको पता नहीं चल रहा है या उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग बहुत इसके बारे में जानकारी है, हमें उत्सुकता है। ये बात और है कि सब लोग देख नहीं पा रहे हैं टीवी पर, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। और आज मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो मेरे गार्ड के चेहरे पर, मैंने पार्किंग अटेंडेंट में जो गार्ड है उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा देखिए आज तो आसमान से फूल बरसाए जाएंगे। डॉक्टर साहब आपने खाना वाना खाया है कि नहीं? तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, ऐसा लगा कुछ स्पेशल है। बट यहाँ पूरा क्रेडिट हम मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। यानी कि एक सिंगल इंसान जो कि एक हंगर हेल्पलाइन चला रहा है और वो भूखे को खाना खिला रहा है, सही बात, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। पुलिस ऑफिसर्स जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी सड़क पे हैं, वो एक बहुत बड़ी सेवा है। तो वी डोंट वांट टू टेक ऑल द लाइमलाइट। हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, हम ये चाहेंगे हमारे पास अच्छी तरह से सुविधाएं हो ताकि हम जान बचा सकें, पर ना सबका योगदान बहुत जरूरी है। सही बात है मैम, सही बात है। यही बात हर कोई कह भी रहा है कि फ्रंट लाइन पर जो भी तैनात है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय हो, हर किसी को नमन किया जा रहा है। चुनौती का समय है और इस चुनौती के समय में जो आगे आकर देश की मदद कर रहा है, देशवासियों की मदद कर रहा है, उसका सम्मान बनता है। कर्नल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा वो क्या खास मौके होते हैं सर जब इस तरीके से आर्मी अपनी तरफ से सल्यूट करती है वॉरियर्स को, क्योंकि बहुत कम मौके से देखने को मिलते हैं जब इस तरीके से हम नौसेना की युद्धपोत को जगमग देखें, जब हॉस्पिटल्स के बाहर हम आर्मी बैंड की धुनों को बजते हुए देखें, और जब हम मार्च पास्ट करते हुए देखें, फ्लाई पास्ट करते हुए देखें नौजवानों को। अमित, जैसे जैसे कोई वॉर या बैटल लंबी खिंचती है, वैसे वैसे एक मेंटल एट्रिशन होता है, और ये बहुत जरूरी होता है कि प्रोत्साहन मिले। एक लंबी लड़ाई जो चलनी है उसके लिए एकजुट होके, एकता से सबको प्रोत्साहन मिलता रहे, ताकि लड़ाई जंग जारी रखी जाए जब तक संपूर्ण विक्ट्री नहीं हो जाती। और ये जो एफर्ट जनरल रावत ने कल अनाउंस किया था और आज ये पूरे दिन देखने को मिला है, इस एफर्ट का सिंगल पर्पस ये है कि हम सब एकजुट रहें, हम लोग इस लड़ाई को कॉन्टिन्यूअसली एकता से जारी रखें, और जब तक इस पे संपूर्ण विक्ट्री ना हो जाए पूरा देश एक साथ खड़ा रहे। ये तीसरी बार, पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ताली बजा के प्रोत्साहन किया जो कोरोना वॉरियर्स का, उसके बाद हम लोगों ने मोमबत्ती जला के प्रोत्साहन किया। अभी पूरा देश, तीनों सर्विसेज ने, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों ने पूरे दिन आज पूरे देश को एकजुट बांधा है। तो ये जो कंबाइंड एकता हम लोग कर पा रहे हैं, यही की है इस वॉर को जीतने का अगेंस्ट कोरोना। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ट्राई सर्विस और पूरा देश इकट्ठा खड़ा होता है, तभी इस पे विजय मिलती है। और इस पूरे विश्व में अभी जो जंग चल रही है, वही देश सबसे आगे जीतेगा जिसकी एकता कायम है। और सर, ये कहा भी तो जाता है ना कि कोई भी जंग हौसले से जीती जाती है, और वही हौसला इस वक्त हिंदुस्तान दिखा रहा है। डॉक्टर निमि रस्तोगी, जब ताली और थाली बजाने की बात हुई तो बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना भी की। लोगों ने यही कहा कि जब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है, जब कड़े कदम उठाने की जरूरत है, तो प्रधानमंत्री ताली और थाली बजवा रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर के नाते हम आपसे समझना चाहेंगे
कि उसका संदेश क्या था, उसका मतलब क्या था, उससे कैसी ऊर्जा का संचार हुआ डॉक्टर्स के भीतर, पुलिस कर्मियों के भीतर और साथ ही जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनके भीतर। हम चाहते हैं कि आप उन लोगों को संदेश दीजिए, उन लोगों को बताइए जो इसकी आलोचना कर रहे थे, ऐसे प्रयासों और ऐसे कदमों की आलोचना कर रहे थे। देखिए, ये एक सॉफ्ट मेजर है, ये सारे जितने भी मेजर्स हैं सॉफ्ट मेजर हैं, और हम प्रोफेशनल्स क्लिनिकल साइड और एक्स्ट्रा क्लिनिकल साइड को अलग रख के चलते हैं, तो दोनों चीज़ें कभी भी आज बराबर नहीं हो सकती है। ऑफ कोर्स प्रिपेयर्डनेस ऑफ आर हॉस्पिटल्स, हमारा कोविड टास्क फोर्स हमारे हॉस्पिटल्स में तमाम तरह के उपकरणों और पीपीई की जो अवेलेबिलिटी है, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स की वेलबींग है, ये तो सबसे ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही हौसला अफजाई करने के लिए, लोगों की इमोशनल हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि सबको साथ लेके चला जाए और सारी बात सबको साफ साफ खोलकर बताई जाए। तो जो जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, चाहे वो थाली बजा के, चाहे वो ताली बजा के, चाहे वो क्रिटिसाइज करके, कम से कम वो पार्ट ऑफ डायलॉग तो बन रहा है, कम से कम इनॉर्मिटी ऑफ सिचुएशन उनको समझ तो आ रही है। तो मेरे ख्याल से कोई भी कम्युनिकेशन खराब नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है, ये कम्युनिकेशंस हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन जो वास्तविक लड़ाई है वह अस्पतालों में लड़ी जा रही है, वो प्रशासन द्वारा कम्युनिटीज में लड़ी जा रही है, और उसके लिए हमें आप लोगों का, कम्युनिटीज का पूरा समर्थन चाहिए, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग। एक गर्व का एहसास होता है मैम जब डॉक्टर्स को हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल से 24-24 घंटे की शिफ्ट करके अपने घर जाते हैं और उसके बाद उनके गली में, उनके मोहल्ले में, उनके घर के बाहर जब उनका सम्मान होता है, उनके ऊपर फूलों की बारिश होती है, वो एक अलग एहसास होता होगा जो उनके भीतर होता होगा। लेकिन उन तस्वीरों के माध्यम से संदेश पूरे देश में जाता है कि देखिए भाई, नकारात्मकता के माहौल को दूर करना है और इस वक्त सभी को एकजुट होकर ऐसे लोगों का सपोर्ट करना है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा, क्या एक प्रकार की रिहर्सल भी है क्या कि अगर मान लीजिए आगे हालात और ज्यादा खराब होते हैं और उसमें हमें सेना की भी जरूरत लेनी पड़ जाए, तो सेना की तरफ से एक संदेश भी दिया जा रहा है कि हम तैयार हैं? अमित, मैं बताना चाहूंगा कि सेना हमेशा तैयार रहता है। किसी भी ऐसी आपदा अगर देश को आती है, चाहे एक्सटर्नल हो फॉरेन कंट्री से या इंटरनल हो, किसी भी तरह की आपदा के लिए आर्म्ड फोर्सेस हमेशा तैयार रहते हैं। बल्कि एक न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल विंग भी होता है जिसके अंदर बायोलॉजिकल वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, उसकी एक्सपर्टीज है। हालांकि देश बहुत ही उम्दा तरीके से और वर्ल्ड में बहुत टॉप तरीके से इस पूरे जो बैटल को विन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आर्म फोर्सेस, ट्राई सर्विस जो यूनिटी है, वो हमेशा तैयार है किसी भी समय पे अगर ये नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो उसको फेस करने के लिए और उसको लीड करने के लिए हमेशा आर्म फोर्सेस तैयार है। ये भी एक मैसेज है कि हम सब साथ हैं और यदि कुछ अगले लेवल पे जाना पड़े तो हम सब तैयार हैं। डॉक्टर निम्मी, आज आईसीएमआर की एक जो रिपोर्ट आई है, जो आंकड़े उसकी तरफ से जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में जब 10 लाख टेस्ट हुए थे तो बहुत से ऐसे देश जो कि विकसित हैं वहां पर नंबर्स बहुत ज्यादा थे। हिंदुस्तान में उसके मुकाबले हम तकरीबन 40,000 के आसपास हैं। तो क्या जो कदम उठाए गए केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की गई, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ, उन्हीं सब बातों का असर है क्या कि हम ये नंबर्स कम कर पाए हैं? जी हाँ, हिंदुस्तान में हालांकि टेस्टिंग लेवल बहुत हद तक विकसित देशों से कम है, लेकिन हमारी रिकवरी रेट, हमारी ओवरऑल मोर्टेलिटी, नहीं डॉक्टर निमी, ये सब आईसीएमआर ने कहा है कि जब सारे देशों में 10-10 लाख टेस्ट हुए थे सारे देशों में, तो उस वक्त आंकड़े क्या थे? तो तकरीबन अमेरिका में 1 लाख से ऊपर था, इसी तरीके से इटली में 1 लाख से ऊपर था, लेकिन हिंदुस्तान में जब 10 लाख टेस्ट पूरे हो चुके हैं तो जो नंबर्स हैं वो 39,000 के आसपास हैं। जी, वही मैं कह रही हूँ, हमारे अंदर एक इनहेरेंट इम्यूनिटी की बात चल रही है, चाहे वो बीसीजी की वजह से हो, चाहे वो हमारी खान पान से हो, या हमारी और तरह के जैसे मलेरिया की बात चल रही है कि उसकी वजह से इम्यूनिटी है। तो हम लोग अभी रिसर्चर्स ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं कि ये हमारी जो ससेप्टेबिलिटी है या हमारा जो बीमारी को फेस करने का जो ओवरऑल पावर है वो और लोगों से ज़्यादा है
या और लोगों के बराबर है। अब ये कहना कि हम लोग इम्यून है, ये तो ठीक नहीं होगा, बट देर इज सम फैक्टर विच इज कीपिंग अस अपार्ट। साउथ एशियंस में थोड़ा देखा गया है, बट इस बात से हमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है, बिकॉज और फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट हैं। हम लोग कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं, हम लोगों के सैनिटेशन उस लेवल का नहीं है, और गरीबी भी यहाँ ज़्यादा है। तो हमें एक फैक्टर से हमें शील्ड मिली है और दूसरे फैक्टर से हमको हमारे ज़्यादा असर हो रहा है। तो हमको पूरा अपना जितना भी वॉर फ्रंट पे जैसे कि होता है वो तैयारी रखनी है। आगे भी लड़ाई ऐसी रहेगी, कोरोना कहीं जा नहीं रहा है। जैसे आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, कोरोना इज हियर टू स्टे, वी विल हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हमें अपनी आदतें, अपनी जिंदगियों में बदलाव करने पड़ेंगे ताकि अगले 6 से 12 महीने तक हम इससे नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सके। इसके बावजूद मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा डॉक्टर निमि रस्तोगी की एक बात ये लगातार कही जा रही है कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी होगी। उन आदतों में किन किन बातों को शामिल करना होगा, उस पर मैं सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। और कर्नल साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन इन तस्वीरों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए। मैं चाहता हूं बारी बारी से उन तस्वीरों को दिखाया जाए जो आज सुबह से सामने आ रही हैं। दरअसल इन तस्वीरों का मतलब क्या है आप समझिए। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इन तस्वीरों का मतलब यह है कि हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला बनाए रखना है, और देश का हर एक नागरिक इस वक्त एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। और जो फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनका सम्मान करना, उनका अभिनंदन करना बनता है। यही बात आज आर्मी की तरफ से भी जाहिर की गई है, यही संदेश दिया गया है। शुरुआत राजपथ से हुई जहां पर फ्लाई पास्ट हुआ, और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई। आप ये देखिए कि कैसे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उत्साहित नजर आए। ये हॉस्पिटल्स के बाहर लॉन में खड़े थे। अच्छा, खास बात यह कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे सब, और इनके ऊपर जब आसमान से फूलों की बारिश हो रही थी, इनके लिए अद्भुत था ये अनुभव। शायद पहली बार इनके लिए इस तरीके का अनुभव ये रहा होगा कि जब इनके ऊपर आसमान से फूलों की बारिश हुई है, एक साथ हर तरफ देश के हर हिस्से से एक जैसी तस्वीर सामने आई। ये अनोखा था अपने आप में। डॉक्टर निमि रस्तोगी, इससे पहले कभी अगर आपको याद हो ऐसा कुछ हुआ था क्या कि आसमान से फूलों की बारिश हुई हो डॉक्टर्स के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, सफाई कर्मियों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर? Not in my memory. I will have to ask, मेरे को अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा या बुजुर्गों से पूछना पड़ेगा। मेरी याददाश्त में तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कर्नल साहब, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार जवानों के लिए दिया जलाने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था एक दिया जवानों के नाम, तो पूरे देश ने दिया जलाया था। हमने वो तस्वीरें देखी थी। और आज जब जवानों की तरफ से ये अभिनंदन किया गया है, तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि इन प्रयासों का या इन छोटे छोटे कदमों का, इन छोटी छोटी पहल का मतलब क्या होता है? उस वक्त किस प्रकार का अनुभव होता है एक जवान के भीतर जब उसके सम्मान में एक दिया जलाया जाता है, और जब उसी जवान को ये कहा जाता है कि आपको सम्मान करना है कोरोना योद्धाओं का, तो कैसा एहसास उस वक्त उसके मन में चल रहा होता है? अमित, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी वॉर, आप कारगिल वॉर ही देख लीजिए जो रिसेंट मेमोरी में है, जब भी इस तरह से वॉर होता है और जवान फोरफ्रंट पे, आर्म फोर्सेस फोरफ्रंट पे लड़ाई कर रही होती हैं, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है उनको सपोर्ट करने के लिए। और मैं चाहूँगा ये आज जो बात हुई है, जब पूरा देश लगा हुआ है, तो आर्म फोर्सेस भी अपनी तरफ से एक ऐसा प्रतीक दे रही हैं कि वो भी पूरे देश के साथ हैं। जब एक अलग तरह की लड़ाई, एक अननोन बैटल चल रही है, जिसकी आज एज ऑफ टुडे जिसकी कोई भी मेडिकल सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, सिवाय उसके कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो आर्म फोर्सेस अभी इन अ रिवर्स मैनर अगर आप देखा जाए, जब लड़ाई लगती है तो पूरा देश आर्म फोर्सेस के साथ है। जब इंटरनली अभी पूरा देश कोरोना वायरस की वॉर लड़ रहा है, तो आर्म फोर्सेस पूरी पॉपुलेशन और सिटीजन्स के साथ है। हाँ, डॉक्टर निमि रस्तोगी, आज के दिन जब कर्मवीरों को सलाम किया जा रहा है, तो मैं ऐसी तस्वीरों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला होता है, जहां पर उनको टारगेट किया जाता है या उनके ऊपर थूका जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। देश के एक नागरिक के नाते तकलीफ होती है कि इस मुश्किल घड़ी में ये जो फ्रंट लाइन पर तैनात हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या महसूस होता है उस वक्त, मन में क्या चल रहा होता है जब ऐसी तस्वीरों को आप देखती हैं मैम?
अमित, मैं तो बल्कि उल्टा दूसरी बात कहूंगी। आज के दिन में ये बात नहीं कहूंगी, बिकॉज वो जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है वो हमारी सोसाइटी को डिफाइन नहीं कर रही सही है। बात है। हमारी जो लार्ज हार्टेडनेस है वो उसको डिफाइन नहीं कर रही है। मैं तो बल्कि ये सोचती हूँ कि हिंदुस्तानियों की कलेक्टिव विजडम और जितनी जल्दी वो बात समझ के अपने अंदर ढाल लेते हैं और औरों को भी बताते हैं, वो अमेजिंग है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से इतनी अच्छी अच्छी साइंटिफिक बातें सुनी हैं जो मुझे लगता था कि मुझे सीखने में मेडिकल कॉलेज में 2-3 साल लग गए थे। जर्म थ्योरी और ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो समझ ये सोसाइटी के अंदर भर गई है, और जो मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के प्रति जो सम्मान है, मुझे उसको देख के बहुत गर्व होता है। मैं उसको छोटी मोटी जो इंसिडेंट्स हैं मैं उसको भूल जाना चाहूँगी। ऑब्वियसली वो गलत थी, बट मैं ये चाहूँगी मुझे वो बातें याद रहे जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में थी, और पर्सनल एक्सपीरियंस में हमेशा मुझे सम्मान और इज्जत और एक हाई आईक्यू दिखती है, इंटेलिजेंस दिखती है कॉमन इंसान में। आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया है ना डॉक्टर निमी, उसी का परिणाम है कि आज कानपुर की एक तस्वीर हम लोग सुबह से देख रहे हैं। वहां पर एक 3 साल की बच्ची है, आइसोलेशन वार्ड में उसको एडमिट किया गया है और वो बच्ची वहां पर डांस कर रही है। वो उत्साहित है, उसके आसपास उसके मम्मी पापा नहीं है, घर का कोई सदस्य नहीं है, लेकिन उस बच्ची को पता है कि हमारे साथ ना मेरे पास कोरोना योद्धा हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं कोरोना योद्धा हैं, ये मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो ये माहौल आप लोगों ने बीते 40 दिनों में बनाया है और इसके लिए आपका अभिनंदन बनता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, तो उन आदतों में और किन किन बातों को शामिल किया जाए? जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? निमी जी। देखिए अमित, हमको ये मान के चलना है कि हर एक इंसान के चारों तरफ उसके अपने कीटाणुओं का एक घेरा होता है। उस घेरे को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, अपनी बॉडी से 6 फीट का आप एक घेरा समझ लीजिए कि मेरे अंदर जो कीटाणु है, जो जर्म्स हैं, वो 6 से 7 फीट तक वो दूसरे इंसान के साथ ओवरलैप करेंगे। उसी तरह से दूसरा सामने वाला जो इंसान है वो अपने 6-7 फीट तक अपने कीटाणु ट्रांसमिट करेगा। तो हमें वो घेरे को ओवरलैप नहीं करना है। उसके लिए आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, बहुत ज़्यादा करीब किसी के ऐसे मत जाइए, और हैंड हाइजीन, हाथ धोना तो मुझे लगता है अब हमारे आदतों में शामिल हो गया है। प्लस अपनी नींद पे, अपनी इम्यूनिटी पे, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, और बिना बात के आप रिस्क मोल मत लीजिए कि अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो आपका बस मन कर रहा है कि मैं टहल आऊँ, आप पता चला आप 10 लोग वहाँ खड़े हैं, तो आप वो मत जाइए। बिना बात की कोई सोशल गैदरिंग, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग मत कीजिए। तो ये टाइम निकल जाने दीजिए, सब साफ हो जाएगा, सबके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, फिर जितना मर्जी चाहिए घूम लीजिएगा। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो बहुत डिसिप्लिन में रहना होगा, और डिसिप्लिन में रहने का जो उदाहरण इस देश में आर्मी ने पेश किया है, उससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कर्नल साहब? तो जो डिसिप्लिन अभी तक हमें आर्मी में, सेना के भीतर या और तमाम सेक्टर्स में देखने को मिल रही थी, अब वही आम नागरिक को भी अपने जीवन में अपनाना होगा। कर्नल साहब। बिल्कुल बढ़िया बात आपने बोली अमित। सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं अनुशासन के बिना कोई भी चीज, बड़ी चीज अचीव नहीं करी जा सकती। और ये समय ऐसा है, हमें एक अननोन एनिमी को का सामना करना पड़ रहा है पूरे देश में, और ये अनुशासन अंदर से आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है इस वॉर को जीतने का। सेल्फ डिसिप्लिन मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी मांग है समय की आज। अगर हर एक हिंदुस्तानी नागरिक सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो मेरे हिसाब से ये वॉर जीतने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक और सवाल कर्नल साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आगे आर्मी का और क्या क्या रोल हो सकता है। मान लीजिए जैसा कि डॉक्टर निमी भी कह रही हैं कि अब कोरोना संकट फिलहाल इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है, आगे अगर मान लीजिए परिस्थितियां और खराब होती हैं तो हमें किस प्रकार का और रोल देखने को मिल सकता है सेनाओं का? जैसे कि मैंने पहले बताया कि आर्म फोर्सेस में कैपेबिलिटी होती है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर की, और इसको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस और बहुत सारी ड्रिल्स ऑटोमेटिकली आर्म फोर्सेस के पास एज अ नो हाउ, एज अ नॉलेज होती हैं। और अगर ये मुश्किलात हमारी इस कोरोना वॉर में बढ़ती हैं तो उस समय आर्म फोर्सेस एक बहुत सकारात्मक तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सो ये भी एक इंडिकेशन आज का है कि आर्म फोर्सेस आपके साथ है।
लड़ते रहिए और जिस समय ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो आर्म्ड फोर्सेस हम हैं, अपने आप ही हम एक हैं। सोल्यूशन के साथ आएंगी। यही संदेश आज दिया गया है। डॉक्टर निमी, आखिरी के कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं, तो हम आपसे एक बात ये भी समझना और जानना चाहेंगे कि एक डॉक्टर के नाते स्वास्थ्य सेवाओं में और क्या कुछ बेहतरी होनी चाहिए इस कोरोना काल में? क्या कुछ आप लोग अवलोकन कर पाए हैं, क्या समझ पाए हैं जो आगे हमें और कदम उठाए जाने की जरूरत है? हमने ये देखा है कि जो लोग स्वस्थ हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या लंग प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम बचाने में ज़्यादा समर्थ रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनको ये प्रॉब्लम है। तो आगे चल के सबसे पहले तो लोग अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना सीखें। सरकारें हेल्थ के अंदर फंडिंग ज़्यादा दें ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बना सकें। मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाई जाएं और हॉस्पिटल बेड्स, ये जो डॉक्टर पेशेंट रेशो जो हमारी गड़बड़ है या डॉक्टर और बेड्स और मरीज़ की जो रेशो हमारी WHO के हिसाब से नहीं है, इन सबको हमको इंटरनेशनल लेवल पे लाना पड़ेगा ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें 2-3 महीने में हमसे कहा जाता है कि तैयारी ऐसा करिए कि 10 गुना मरीज भी हम देख सकें, तो वो मुश्किल होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो हमने जज्बा दिखाया है वो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें अपनी हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करना होगा और एक आम आदमी को अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना होगा। और मैडम, नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी तो कमी है ना। कहा जाता है कि जितने हिंदुस्तान में नागरिक हैं, जिस प्रकार की आबादी है, उसके मुकाबले डॉक्टर्स बहुत कम हैं। तो हमें योग्य डॉक्टर्स मिल पाएं और प्रशिक्षित हो पाएं जो डॉक्टर पहले से हैं, उसको लेकर और क्या कुछ करना चाहिए और रिसर्च की दिशा में और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? रिसर्च में तो जितना हम सपोर्ट सरकारें रिसर्च में करेंगी उतना अच्छा होगा, बिकॉज अभी तो ये बीमारी है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया में रिसर्च का अच्छा माहौल है। इट्स जस्ट सर हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, फंडिंग देनी चाहिए, मोर स्टूडेंट्स को हमें इनकरेज करना चाहिए। ये सारी चीज़ जो हिंदुस्तान का GDP है वो सिर्फ 1.03% हेल्थ की तरफ जाता है, जो कि काफ़ी कम है। 3 से 4% कम से कम एक्सपेंडिचर होना चाहिए ताकि जब मुसीबत पड़े तब सडनली हमें बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफकोर्स WHO के हिसाब से 1000 मरीज पे एक डॉक्टर होना चाहिए और हिंदुस्तान में अभी ये सिचुएशन किसी भी राज्य की नहीं है। 1500 से 2000 लोगों के बीच पे इस कोरोना ने हमें एक बात सिखा दी है कि जब प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदना है, हमें कुआं पहले से खोद कर रखना है, तैयारी पहले से करनी है। लेकिन मैं इन तस्वीरों के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा। ये तस्वीरें दरअसल ऊर्जा का संचार कर रही हैं, एक संदेश दे रही हैं कोरोना योद्धाओं को कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप फ्रंट लाइन पर तैनात रहिए, देश की सेवा करते रहिए, हिफाजत करते रहिए, आपके पीछे पूरा देश खड़ा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं तेज रफ्तार खबरों के लिए और कुछ और तस्वीरों के लिए चलते हैं जीनत के पास। बहुत शुक्रिया अमित। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों से भी आपको रूबरू